में एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज रंगीन को, जिसकी डिमांड आप लोगों ने की थी, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम आदर्श नाम के पत्रकार को देखते हैं जो अपना अखबार चलाता है और आदर्श अपने काम में काफी अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद उसका अखबार कुछ खास नहीं चल रहा, इसलिए आदर्श का पार्टनर भी इससे परेशान है। इसके बाद वहाँ ज्योति नाम की आदर्श की जूनियर आती है जो बताती है कि एक न्यूज पता चली है कि एक होटल में प्रोस्टिट्यूट को पकड़ने के लिए रेड पड़ने वाली है, इसलिए मैं कल उसी को कवर करना चाहती हूँ। जिस पर आदर्श भी कहता है कि हाँ, हमें समाज का सच अपने अखबार में दिखाना है। इसके बाद रात को आदर्श अपने घर आता है जहाँ उसकी बीवी नैना उसका इंतजार कर रही थी, पर आदर्श तो उससे बात किए बिना ही फिर अपने काम में लग जाता है और हम नैना को देखकर समझ पाते हैं कि आदर्श से टाइम न मिलने के कारण वो काफी उदास रहती है। फिर अगली सुबह आदर्श जब काम पर जा रहा होता है तो नैना उससे कहती है कि तुम्हें अपना अखबार चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो तुम किसी बाहरी इंसान से लेने की बजाय मेरे पापा से ले लो ना, जिस पर आदर्श साफ मना कर देता है। फिर वो जाकर सबसे पहले नैना को उसकी जॉब पर छोड़ता है। असल में नैना अपने पापा के ब्लड बैंक में ही काम करती है। वहीं आदर्श आज इन्वेस्टर से मिलने जा रहा होता है, तभी उसके पास उसके भांजों का फोन आता है जो उससे एक कॉन्सर्ट के टिकट मांग रहे थे, जिस पर आदर्श कहता है कि वो तो मेरे घर पर ही रह गए, ऐसा करो वहाँ जाकर ले लो। अब आदर्श जाकर इन्वेस्टर से मिलता है और ये इन्वेस्टर कहते हैं कि हम पैसा तो लगा देंगे, लेकिन आपको हमारे अनुसार ही खबर छापनी होगी, जो बात आदर्श को सही नहीं लगती। पर आदर्श का पार्टनर नवीन तो लोगों की हर बात मानने को तैयार था। खैर फिर जैसे ही इन लोगों की डील होने वाली होती है, क्योंकि नवीन ने उनकी सारी शर्तें मान ली थी, तभी आदर्श के फोन पर उसके भांजे एक वीडियो भेजते हैं जिसमें आदर्श की बीवी नैना किसी के साथ इंटीमेट हो रही थी। ये देखकर आदर्श सीधा अपने घर भागता है और इन्वेस्टर देख कर रह जाते हैं कि ये गया कहाँ। फिर आदर्श जैसे ही घर आता है तो उसके भांजे बताते हैं कि हम तो टिकट लेने आए थे, पर जैसे ये सब देखा तो आपको वीडियो भेजती। तब आदर्श सबसे पहले भांजों के फोन से वीडियो डिलीट करता है और फिर अंदर जाने लगता है। अब जैसे नैना के साथ आया लड़का आदर्श को देखता है तो वो भागने लगता है और आदर्श उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तब यहाँ जैसे तैसे वो लड़का अपनी बाइक से भाग निकलता है और आदर्श उसे पकड़ नहीं पाता। फिर आदर्श अपने भांजों से कहता है कि ये बात किसी से भी बताना मत, अपनी मम्मी से भी नहीं। ये कहकर वो सीधा नैना से बात करने आता है, लेकिन यहाँ घर पर तो नैना के पापा आए हुए थे और उन्हें देखकर आदर्श कुछ कह नहीं पाता। यहाँ नैना के पापा की बातों से हमें पता चलता है कि आदर्श से वो अच्छे से बात नहीं करते और अक्सर उसे ताना मारते रहते हैं। जिसके बाद नैना भी उन्हीं के साथ चली जाती है और आदर्श अब अकेला नैना की वो वीडियो देखकर भड़क रहा था। इसके बाद आदर्श नैना से बात करने के लिए उसे फोन लगाता है, लेकिन नैना डर के मारे फोन नहीं उठाती। फिर आदर्श उस लड़के का पता लगाने के लिए उसके कपड़े ढूंढने लगता है, शायद उसमें कुछ पता मिल जाए। तब वो पास के डस्टबिन को चेक करता है जिसमें नैना ने उस लड़के के कपड़े फेंके थे और तब जींस में से आदर्श को लड़के का एड्रेस मिल जाता है। फिर आदर्श एक मटन शॉप पर आता है जो उसी लड़के के पापा का था। यहाँ आदर्श एटीएम से पैसे निकलवाने के बहाने उस लड़के को बाहर तक लेकर आता है और इस लड़के का नाम सनी है। यहाँ सनी बाहर आते ही वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि वो जानता था कि आदर्श उसके लिए ही वहाँ पर आया है। तब आदर्श गुस्से में सबसे पहले जाकर एक बंदूक का इंतजाम करता है, हालांकि वो ये सब करते हुए काफी डर रहा था। इसके बाद आदर्श सनी का रात को पीछा करने लगता है और एक लॉज के रूम में पहुँच जाता है जहाँ सनी आज एक और लेडी के साथ इंटीमेट होने आया था। तब आदर्श गुस्से में सनी पर बंदूक तान देता है और उस लेडी से कहता है कि ये लड़का आपको भी धोखा दे रहा है, अभी कल ये मेरी बीवी के साथ था। जिस पर सनी कहता है कि सर, मैं मैडम को सिर्फ सर्विस देने आया हूँ और मुझे ये सब करने के पैसे मिलते हैं। ये सुनकर तो आदर्श का दिमाग घूम जाता है। साथ ही सनी बताता है कि कल आपकी बीवी ने भी मुझे पेमेंट देकर बुलाया था। ये सुनकर आदर्श सनी को ही मारने लगता है और वो लेडी वहाँ से भाग जाती है। फिर थोड़ी देर में पुलिस होटल में रेड मारने आती है और उन्हें लगता है कि आदर्श और सनी का चक्कर चल रहा है, इसलिए इन सबको पुलिस थाने ले जाती है और रास्ते में इनकी फोटो मीडिया वाले ले रहे थे, जिनमें आदर्श के साथ ही ज्योति भी मौजूद थी। पर आदर्श जैसे तैसे मुंह छुपा लेता है। इसके बाद आदर्श से जब थाने में पुलिस वाली पूछताछ करती है तो आदर्श बहाना बना देता है कि मैं तो मीडिया वाला हूँ, बस एक अंडरकवर ऑपरेशन के लिए गया था। पर पुलिस वाली नहीं मानती तो आदर्श पैसे खिलाकर बच जाता है, साथ ही उसने सनी को भी बचा लिया था। इसके बाद आदर्श सनी से पूछता है कि नैना तुम्हें कितनी बार बुलाती थी और ये कब से चल रहा है। तब सनी कहता है कुछ महीनों से, जो सुनकर आदर्श को गुस्सा आ जाता है और वो सनी को खूब सुनाता है। इस पर सनी भी आदर्श से कहता है कि आप मर्द होते तो आपकी बीवी हमारे पास नहीं आती। ये बात आदर्श को बहुत बुरी लगती है और वो सीधा नैना से मिलने उसके पास आता है जो अपने पापा के घर में थी। आदर्श नैना से पूछता है कि ये सब कब से चल रहा था और धोखा देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई, जिस पर नैना कुछ जवाब नहीं देती। तब आदर्श नैना को वीडियो वाली बात बताता है जिस पर नैना कहती है कि मुझे ऐसे देखते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई।
साथ ही नैना कहती है कि मुझे कभी टाइम दिया होता तो तुम्हें कुछ समझ आता कि मुझे क्या चाहिए। ये सुनकर आदर्श चुपचाप ऑफिस में आकर रोने लगता है और वो दारू के नशे में एक वेबसाइट पर अपना नंबर डाल देता है, क्योंकि अब उसे भी सनी जैसी सर्विस लेडीज को देनी थी। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में नवीन ऑफिस में आदर्श को सोते हुए देखता है, तो पूछता है कि तुम कल मीटिंग से भाग क्यों गए थे, जिस पर आदर्श चुपचाप जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में वही आदमी मिलता है जिसने आदर्श को बंदूक दी थी और वो अपनी बंदूक वापस मांग रहा था। तब आदर्श कहता है कि मैं शाम तक लाकर देता हूँ। फिर आदर्श अपनी बंदूक लेने उसी होटल में जाता है, पर वहाँ उसे बंदूक नहीं मिलती क्योंकि वो सनी उठा ले गया था। तब आदर्श सीधा सनी के पापा की दुकान पर आता है और सनी कहीं जा रहा था, इसलिए वो उसके साथ ही बैठ जाता है। फिर वह सनी को एक जगह रोक कर कहता है कि मुझे मेरी बंदूक चाहिए, जिस पर सनी अपना नंबर देता है और कहता है कि मैं आपको बंदूक लाकर दे दूंगा, बस आप रोज रोज मेरे घर के पास मत आना। जो सुनकर आदर्श मान जाता है। इसके बाद आदर्श घर आता है और शीशे में खुद को देखने लगता है कि आखिर मुझ में कमी क्या है जो नैना किसी और के साथ ये सब कर रही है। तभी वहाँ नैना अपना सामान लेने आती है तो आदर्श उसे फिर पकड़ लेता है कि तुम मुझे जवाब दो कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। लेकिन नैना तो अपना सामान पैक करके चुपचाप चली जाती है। इसके बाद आदर्श सबसे पहले उस बेड को तोड़ता है जिसपे नैना किसी और के साथ ये सब कर रही थी। फिर वो उस गद्दे को एक नदी में ले जाकर फेंक देता है। एक तरह से आदर्श का गुस्सा कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। तभी आदर्श पर उसी वेबसाइट से फोन आता है जो कहते हैं कि आपका सर्विस बॉय के तौर पर नाम लिख दिया गया है और आपको बस 5,000 रुपए देने होंगे। तब आदर्श तुरंत पैसे भर देता है क्योंकि उसे तो ये सब करके नैना से बदला लेना था। इधर नैना अपने सामान लेकर सीधा एक होटल में रहने आ जाती है क्योंकि अपने पापा के घर गई तो उसकी मम्मी उसके आने का कारण पूछेंगी। वही आदर्श पर एक लेडी की बुकिंग आती है और अब आदर्श को एक लॉज में सर्विस देने जाना था। जिसके बाद रात को आदर्श को एक कार लेने आती है और वो लड़का उसे एक लॉज में ले जाता है। पर यहाँ एक आदमी पहले आदर्श की वीडियो रिकॉर्ड करता है ताकि वो क्लाइंट को दिखा पाए कि ये आदमी कौन है। और फिर तभी वहाँ एक और आदमी आ जाता है। असल में इन लोगों ने फोन करके आदर्श को फंसा लिया था और इन लोगों का काम ही यही था कि शरीफ लोगों को इस तरह से बुलाएं और उसे लूट कर भगा दें। फिर ये लोग आदर्श को पीट कर उसका एटीएम ले लेते हैं और कोड भी पूछ लेते हैं। वहीं सनी जब आदर्श को फोन करता है तो आदर्श फोन नहीं उठाता, इसलिए वो नैना को कॉल करके उसके पति की बंदूक लौटाने आता है। तब यह नैना ये सुनकर हैरान हो जाती है कि आदर्श ने अपने पास बंदूक रख ली है। इधर इन लोगों को आदर्श के एटीएम से केवल 23,000 रुपए मिलते हैं, पर इन्हें तो लाखों चाहिए थे, इसलिए आदर्श को धमकाते हैं कि चाहे जैसे भी कर हमें पैसा चाहिए। तब आदर्श को एकदम से सनी की याद आती है और वो कहता है कि मैं एक लड़के को फोन करता हूँ, उसके पास हमेशा पैसे होते हैं, वो आ जाएगा। तब आदर्श फोन करके सनी को यहीं बुला लेता है कि मेरा पार्सल यहीं लेकर आ जाओ। ये सुनकर सनी बंदूक लेके वहाँ निकल जाता है। अब इसके बाद सनी वहाँ आता है तो ये लोग उसे भी पकड़ने वाले होते हैं, लेकिन उससे पहले सनी उसी बंदूक से इनको डराने लगता है और फिर आदर्श इसका फायदा उठाकर इन लोगों को खूब मारता है और ये दोनों यहाँ से निकल लेते हैं। फिर बाहर आकर आदर्श सनी से कहता है कि अब मुझे भी तुम्हारी तरह लेडीज को सर्विस देनी है, ये बताओ तुम ये काम कैसे करते हो। जो सुनकर सनी मना कर देता है कि मैं नहीं बता सकता, जिस पर आदर्श सनी के पापा को सब बताने की धमकी देता है और डर के मारे सनी बताने के लिए मान जाता है। तब आदर्श उसे पैसे भी देता है और कहता है कि अपनी मैनेजर से मेरी मीटिंग कराओ, बाकी मैं देख लूंगा। फिर सनी आदर्श को अगले दिन एक सितारा बुटीक पर भेज देता है। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में सितारा नाम की लेडी आदर्श से आकर मिलती है और यही सनी की मैनेजर थी। असल में सितारा वैसे तो बुटीक चलाती है, लेकिन इसकी आड़ में वो लेडीज को खुश करने का काम भी करती है और उसी ने कई लड़कों को हायर कर रखा है। तब सितारा आदर्श से कहती है कि हम आपका एक बार ट्रायल करवाएंगे, फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसके बाद सितारा आकर सनी को खूब सुनाती है कि तुम्हारे कारण हम फंस भी सकते हैं, लेकिन सनी कहता है कि बस इस बार बचा लीजिए, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। फिर जब आदर्श ऑफिस में होता है तब उससे ज्योति आकर मिलती है और वो उसे वही होटल की रेड वाली फोटो दिखाती है। फिर वो कहते कि अब मैं इसके ऊपर आर्टिकल लिखना चाहती हूँ, इसलिए मुझे पुलिस से लेकर कई लोगों का इंटरव्यू लेना पड़ेगा। ये सुनकर आदर्श साफ मना कर देता है कि हम इस स्टोरी पर काम नहीं करेंगे और वो ज्योति को दूसरा काम दे देता है। फिर आदर्श उसे ऑफिस में मिलने सनी आता है और वो उसे सीधा अपने साथ कई सारे टेस्ट कराने ले जाता है ताकि पता चले कि आदर्श में कोई बीमारी तो नहीं है। फिर सही रिपोर्ट आने पर सितारा आदर्श को उसके ट्रायल के बारे में बताती है कि सनी के साथ इस होटल में पहुंच जाना, वो क्लाइंट खुश हो गई तो तुम्हें और भी क्लाइंट मिल जाएंगे। जिसके बाद अगले दिन आदर्श सनी के साथ तैयार होकर सीधा होटल पहुंच जाता है क्लाइंट को खुश करने के लिए। फिर रूम में आकर वो लेडी आदर्श को ड्रिंक ऑफर करती है तो आदर्श पी लेता है। इसके बाद आदर्श और भी शराब पीता है और जब सर्विस देने की बारी आती है तो आदर्श की तो हालत खराब होने लगती है
मानो वो कुछ कर ही नहीं पा रहा हो। इसके बाद आदर्श रोना शुरू कर देता है कि मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा, मेरी बीवी ने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया। यही सब कहकर वो इस लेडी का दिमाग खराब कर देता है। फिर जैसे ही आदर्श की आंख लगती है तो ये लेडी चुपचाप वहाँ से निकल लेती है। इधर अब नैना अपने पापा के घर में रहने आ गई थी और वो अपनी माँ की बातें सुन लेती है, जो कह रही थी कि ये लेडी फिर आदर्श से लड़कर आ गई होगी। ये शुरू से ही कुछ न कुछ गड़बड़ करती रहती है, जो सुनकर नैना को बहुत दुख होता है। यहाँ आदर्श को सनी आकर अपने साथ ले जा लेता है और उसे उसके घर के बाहर छोड़कर निकल लेता है। अब अगले दिन जब सनी की मम्मी उसके कपड़े धुल रही होती है तो उन्हें उसमें प्रोटेक्शन मिलता है, जो देखकर तो सनी के पापा उसे आकर मारने लगते हैं कि तू ये सब क्या कर रहा है। जिस पर सनी कोई जवाब नहीं देता और कहता है कि जब मैं लंदन चला जाऊंगा तभी मुझे शांति मिलेगी। फिर जब सनी छत पर आता है तो उसे वहाँ मिनी मिलती है, जो सितारा की बेटी थी और वो सनी से मिलने आई थी। फिर मिनी कहते कि रात को तालाब किनारे मिलना, वही पार्टी करेंगे, जिस पर सनी मान जाता है। इसके बाद सनी एक एजेंट से आकर मिलता है जो उसे लंदन का वीजा दिलवाने के लिए तैयार था, बस सनी को पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। हालांकि सनी थोड़ा बहुत पैसा जमा करा चुका है। इसके बाद सनी से आकर आदर्श मिलता है और कहता है कि मुझे एक बार और सितारा से मिलना है, क्योंकि मैंने उनका क्लाइंट खराब कर दिया, इसलिए मुझे उनसे माफी मांगनी है। जिस पर सनी मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें अगर सर्विस करनी ही है तो ऑनलाइन अकाउंट बना लो। और सनी आदर्श का एक अकाउंट बना देता है जहां उसे लेडी हायर कर सकती थी। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि आदर्श की आईडी बने काफी समय हो गया था, पर उस पर एक भी लेडी का सर्विस के लिए मैसेज नहीं आता, जो देखकर आदर्श भी परेशान था। फिर अगले दिन आदर्श से मिलने उसकी दीदी आती है और वो आदर्श से कहती है कि तुम्हें पिंटू की शादी में आना ही पड़ेगा और वह नैना भी आएगी, इसलिए उससे सुलह कर लेना, फिर चाहे किसी भी बात पर तुम्हारी लड़ाई क्यों ना हुई हो। जिस पर आदर्श भी चुपचाप मान जाता है। फिर शाम को आदर्श पर मैसेज आता है जहाँ उसे एक लेडी ने हायर किया था और वो उसे रात को बार में मिलने के लिए बुलाती है। अब यहाँ आदर्श जब उस लड़की से मिलता है तो उसे पता चलता है कि उसका कल बर्थडे है, इसलिए उसकी फ्रेंड्स ने लड़की के लिए आदर्श को हायर किया था। फिर आदर्श के साथ लड़कियां देखकर वहाँ एक लड़का हीरो बनने लगता है तो आदर्श की उससे बहस हो जाती है, इसलिए वो लड़का अपने साथ लड़के लेने चला जाता है और जैसे वो लड़कों को लेकर आता है तो आदर्श उस लड़की के साथ कार में निकल लेता है। वहीं सनी मिनी और उसके भाई विकी के साथ एंजॉय कर रहा था और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि सितारा पहले सनी के पास वाले घर में ही रहती थी। वहीं से सनी और मिनी की दोस्ती हुई और सितारा के सर्विस वाले काम के बारे में उसके बच्चे भी जानते हैं। खैर यह रास्ते में आदर्श को वो लड़की पैसे देती है और कहती है कि मुझे खुश कर दो, लेकिन आदर्श तो मना कर देता है कि आप मुझसे बहुत छोटी हैं, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। जिस पर वो लड़की आदर्श को सुनाने लगती है, पर आदर्श तो अभी भी ये सब करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वहीं हम सनी और उसके दोस्तों को देखते हैं जिन्हें वो लाकर सितारा के घर छोड़ देता है और जब सनी विकी के गले लगता है तो विकी उसे किस कर लेता है। ये बात सनी को बहुत अजीब लगती है और वो कहता है कि मैं कोई गे नहीं हूँ, जो सुनकर चुपचाप विकी चला जाता है और ये सब ऊपर से सितारा देख रही थी। इधर हिम्मत करके आदर्श इस लड़की के साथ इंटीमेट हो ही जाता है और लड़की भी खुश थी, इससे आदर्श को काफी अच्छा लगता है। फिर अगले दिन ऑफिस में नवीन आदर्श से कहता है कि हमें पैसों के लिए उन लोगों की डील मान लेनी चाहिए, लेकिन आदर्श साफ मना कर देता है कि मैं अखबार को अपने हिसाब से चलाऊंगा, वो लोग पैसा देंगे तो टांग भी अड़ाएंगे। जिस पर नवीन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा, बस तो मीटिंग में मेरे साथ चलना। तब आदर्श मान जाता है। फिर हम नैना के घर वालों को देखते हैं जो आज शादी में जा रहे थे, लेकिन नैना जाने से मना कर देती है क्योंकि वहाँ आदर्श भी आएगा, लेकिन नैना की मम्मी उसे जबरदस्ती तैयार करवा देती है। अब यहाँ पार्टी में आदर्श भी आया हुआ था और आदर्श को उसका भांजा लकी के बारे में ही बता रहा था कि मैं उसके बारे में पता कर रहा हूँ, जिस पर आदर्श उसे डांट देता है कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। इसके बाद वहाँ नैना की फैमिली आती है और सब बैठकर बात करने लगते हैं। तब नैना के पापा कुछ ज्यादा ही बोले जा रहे थे, जिस पर आदर्श की बहन उनका मुंह बंद करवा देती है और फिर वो सबको लेकर कहीं और चल देती है ताकि ये दोनों आराम से बात करके सुलह कर लें। लेकिन आदर्श तो एक शब्द भी नहीं बोलता। फिर जब आदर्श शादी से जा रहा होता है तो नैना आदर्श से आकर बात करने की कोशिश करती है, जिस पर आदर्श उसे जलाने के लिए कहता है कि मैंने एक लड़की को हाल ही में सर्विस दी और उसे बहुत मजा आया। ये सुनकर नैना उसकी बातों पर यकीन नहीं करती क्योंकि वो जानती थी कि आदर्श बहुत शरीफ है। फिर जाते जाते नैना कहती है कि मैं उस लड़के सनी से पिछले 4 महीने से सर्विस ले रही थी, जो सुनकर आदर्श को बहुत गुस्सा आता है और वो घर जाकर सबसे पहले अपनी शादी की फोटोस हटा देता है क्योंकि अब वो नैना को कभी माफ नहीं करेगा। इसके बाद आदर्श सितारा को कॉल करता है और एक और ट्रायल मांगता है। फिर हम सितारा को देखते हैं जिसके पास वही ट्रायल वाली लेडी आई थी और इसका नाम था बीना। असल में बीना सितारा की साथी थी जो कई लड़कों का ट्रायल इसी तरह से लेती थी। फिर यहाँ सितारा पूछती है कि ये आदर्श तुम्हें कैसा आदमी लगता है, जिस पर बीना कहते हैं कि काफी शरीफ है। तो सितारा कहते हैं कि अभी तक हमारे लड़के सिर्फ लेडीज को अपनी सर्विस देते थे, पर अगर अब हमारे लोग लेडीज के साथ उनके दोस्त से लेकर हम सफर जैसा पूरा फील दें तो कैसा रहेगा, और इस काम के लिए मुझे आदर्श ठीक लग रहा है, जिस पर बीना भी मान जाती है। अब अगले दिन आदर्श को नवीन आज डील करने के लिए
बुलाया था। पर जैसे इन दोनों की बात चल रही होती है तभी आदर्श पर सितारा का कॉल आता है और आदर्श फिर वहाँ से भाग जाता है। यानी आज भी इनकी डील नहीं हो पाएगी। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम मंजू नाम के गुंडे को देखते हैं जो जेल में अपनी सजा काट रहा था और उसके पास सनी की फोटो आती है कि ये लड़का आजकल आपकी बीबी के आसपास कुछ ज्यादा ही आता है, जिस पर मंजू को काफी गुस्सा आ जाता है। इधर सितारा ने आदर्श को हायर तो कर लिया था पर वो उसे बताते हैं कि तुम्हें सबसे बेस्ट बनना होगा तभी ज्यादा पैसा कमा पाओगे। इस तरह से वो आदर्श को कई सारे लेसन बताती है कि लेडीज को खुश कैसे करना है। खैर फिर जब वहाँ सनी आता है तो आज सितारा उसे कहती है कि अब तुम्हें ये काम छोड़ना पड़ेगा क्योंकि तुम इस दलदल में फंसते जा रहे हो और तुमने गड़बड़ भी काफी कर दी है। जो सुनकर सनी रोते हुए कहता है कि मुझे मत निकालिए, मुझे कैसे भी करके पैसे जमा करके लंदन जाना है। पर सितारा उसकी एक नहीं सुनती और वो उसे कुछ पैसे रखने के लिए देती है जो सनी बिना लिए चला जाता है। इधर नवीन गुस्से में आकर आदर्श से पूछता है कि तुम हर बार मीटिंग से कहाँ भाग जाते हो, जिस पर आदर्श उसे सुनाने लगता है कि मुझे उन लोगों से कोई पैसा नहीं लेना और वो नवीन की भी बेइज्जती करता है। इस पर नवीन आदर्श के चाटा मार देता है और कहता है कि आज के बाद तुम ऑफिस मत आना, अब से ये सारा काम मैं ही संभाल लूंगा, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। फिर जब आदर्श शराब पी रहा होता है तो सनी उसे आकर मिलता है और वो उसे सुनाने लगता है कि तूने मेरी नौकरी खा ली, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। खैर इन सबसे आदर्श को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो खुद को बेस्ट बनाने के लिए एक्सरसाइज से लेकर डाइट सब शुरू कर देता है। इसके बाद बीना आदर्श को अपने पास बुलाती है और उसे अपने तरीके से चीजें सिखाती है ताकि आदर्श को लेडीज पसंद करें। फिर कुछ दिन बाद आदर्श को एक जुगनू नाम की लेडी हायर करती है और उसे यहाँ खबर मिलती है कि उसका पति उस पर नजर रखवा रहा है, इसलिए वो आदर्श को साथ में लेकर जेल आती है और असल में जुगनू उस गुंडे मंजू की बीवी थी। तब मंजू जुगनू से फोटो दिखाकर सनी के बारे में पूछता है। तब डरते हुए जुगनू कहती है कि ये तो मेरा योगा टीचर है। साथ ही वो आदर्श की ओर इशारा करते हुए कहती है कि ये सर्विलेंस वाला आदमी है बस। असल में जुगनू नहीं चाहती थी कि उसकी अय्याशी के बारे में उसके पति को पता चले। वहीं आदर्श भी हैरान था कि इतने बड़े गुंडे की बीवी ने मुझे हायर किया है। खैर इधर सनी जब घर पर अपने पैसे देख रहा होता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता और उसकी दादी बताती है कि वो तो तेरे पिता को मिल गए, उन्हीं से जाकर ले लो। इसलिए सनी आकर अपने पापा से पैसे मांगता है और उसके पापा को लगता है कि इतने सारे पैसे वो जुए में खेलकर जीता है, इसलिए वो सारे पैसों को वहीं फाड़ देते हैं कि ऐसी कमाई आज के बाद मेरे घर नहीं आनी चाहिए। इधर आदर्श को जुगनू उसका मनोरंजन करने के लिए कहती है तो आदर्श उसे खूब हंसाता है, जिसके बाद आज ये जाकर इंटीमेट हो जाते हैं। वहीं नैना अपनी सहेली से किसी तरह वो सब बातें बताती है जो उसके साथ हुआ और कहती है कि इसमें तुझे गलती किसकी लगती है, जिस पर उसकी सहेली कहती है कि जब पति अच्छा हो तो गलती उसी लड़की की होगी जिसने अपने पति को धोखा दिया। ये सुनकर नैना उदास हो जाती है। यहाँ जुगनू जिस फार्म हाउस में आदर्श को लेकर आई थी वहाँ वो आदर्श को कई प्रकार के जानवर दिखाती है जो उसने पाले हुए थे। ये देखकर आदर्श भी हैरान था। फिर अगले दिन सनी कई सारी लेडीज को सर्विस के लिए फोन करता है ताकि उसके पास पैसे आ जाएं, पर उसे कहीं काम नहीं मिलता। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब जानवरों के पास रहकर आदर्श में कुछ ज्यादा हिम्मत आ गई है और उसे अब सर्विस वाले काम में मजा आ रहा है। जिसके बाद जुगनू आदर्श को उसकी सर्विस का पैसा देकर भेज देती है और आदर्श नए क्लाइंट के लिए चला जाता है। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है।